हेलो गाइस। आज हम आपको बेसिक पाइथन बताने जा रहा हूँ। बेसिक पाइथन होता क्या है और पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जिसमें हम पाइथन को वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, एआई, एमएल और न्यूरल नेटवर्क के लिए यूज होता है। इसका यूज मशीन के लिए भी ज़्यादा तक यूज होता है। तो ये काफ़ी डिमांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका कम्युनिटी बहुत बड़ा है। तब हम आज समझते हैं डेटा टाइप क्या होता है और कोई भी वेरिएबल में अगर वैल्यू असाइन होता है तो उसका एक डेटा टाइप होता है। तो जैसे कि डेटा टाइप में इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, फ्लोट हो गया। तो आपको हम सभी डेटा टाइप आज बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हमने एक्स में वेरिएबल के वैल्यू में हमने क्या स्टोर किया, स्ट्रिंग। वाई के वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया, इंटीजर स्टोर किया। तो अगर हमें आप समझो, अगर हम एक्स प्लस वाई को सम करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए। एक्स प्लस वाई को सम करोगे तो आप यही बोलोगे 25, पर नहीं मिलेगा। आप उसका सम करोगे आपको एरर मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स की वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। आपने क्या किया, एक्स की वेरिएबल को जेड में लिया और उसका डेटा टाइप क्या कर दिया, इंट कर दिया। और फिर वाई प्लस जेड किया, वाई की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, वाई प्लस जेड किया तो कितना आया, 25 आया। और प्लस अगर आपको इसको कॉन्कनेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी स्ट्रिंग है, वाई की वैल्यू को स्ट्रिंग करना है और आपको एक्स प्लस स्ट्रिंग वैल्यू करोगे तो आपको कॉन्कनेट हो जाएगा। कॉन्कनेट होकर आपको आएगा 205। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अभी हम आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको एक नंबर दिया हुआ है या एक स्ट्रिंग दिया हुआ है तो आप ऑब्वियसली बोलोगे ये स्ट्रिंग है तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, नंबर है तो इसका डेटा, अगर वॉवेल्स नंबर है, वॉवेल्स है या अल्फ़ाबेट नंबर है तो आप ऑब्वियसली बोलोगे वो स्ट्रिंग। पर अगर आपको नंबर दिया जाता है, नंबर में 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर दिया जाता है, अगर वो पॉइंट वैल्यू में नहीं स्टोर होता है तो उसका डेटा टाइप ऑब्वियसली आप बोलोगे कि वो इंटीजर। पर इंटीजर का टाइप निकालोगे तो आपको क्या आना चाहिए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इंटीजर का टाइप निकालो या स्ट्रिंग का टाइप निकालो, तो सबका टाइप है। हम आपको रन करके दिखा देता हूँ। टाइप आया, हमारा प्रोग्राम और रन हो गया है। आपके लिए हमने पहले से प्रोग्राम करके लिखा है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग न जाए, आपको ईजिली आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको समझना है तो आप हमारे वीडियो को ब्रेक करके आराम से देख सकते हैं। अभी हमारे पास एक वेरिएबल है और वो, अभी हम इसके बाद हम फ्लोट समझेंगे। फ्लोट में क्या होता है कि अगर आप किसी भी फ्लोट को, अगर आप सोचो अगर a प्लस बी प्लस सी को आपको ऐड करना है और ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, हमारा आउटपुट मत देखो, आप ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए आपको नहीं मालूम। आप ऑब्वियसली यही बोलोगे, मैं भी फर्स्ट टाइम सोचा था कि 13.6 आएगा, पर हमने जोड़ा, ए इसका डेटा टाइप चेंज करके जोड़ा। अभी आपको यहाँ पे ए प्लस इंट प्लस बी इंट सी, आप इसको जोड़ोगे तो आपको क्या आना चाहिए, आप ऑब्वियसली बोलोगे 30 34.6। आपको नहीं मालूम है डेटा टाइप कैसे वर्क करता है, ये बिगिनर लेवल का सोचो, आपको नहीं मालूम तो आप क्या बोलोगे 30.6। बट ऐसा नहीं, अगर हमने इंटीजर लिया, इसको ए के वैल्यू ऑलरेडी इंटीजर में है तो ए का वैल्यू इंटीजर में है तो उसको डेटा टाइप हम इंटीजर में नहीं करेंगे उसके सम के लिए। फिर अगर बी का वैल्यू स्ट्रिंग है तो ज़रूर हमें इंटीजर करना पड़ेगा बिकॉज की वह वैल्यू स्ट्रिंग। अगर सी का वैल्यू फ्लोट में है, अगर कोई भी पॉइंट में वैल्यू आता है तो ऑब्वियसली वो फ्लोट में ही रहेगा, तो फ्लोट
का वैल्यू आप चेंज करोगे तो उसका डेटा टाइप आपको चेंज करोगे तो उसका डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा। मैंने इंट लिया है, अभी इसका सम करोगे तो आपको 34 मिलेगा, बिकॉज की फ्लोट में नहीं मिलेगा, हमने फ्लोट लिया ही नहीं है और फ्लोट का हमने सम नहीं किया। अगर हाँ एक बार हम चेक करके देखते हैं फ्लोट लेने के बाद हमारा वैल्यू 13.34.6 आता है क्या, आया ना, बिकॉज हमने यहाँ पे इंट लिया था, तो इसके लिए हमारा 34 आ रहा था। हम आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जब भी हमने जब भी हमने इंट लिया था तो हमारा क्या आ रहा था, वैल्यू 34 आ रहा था। जब भी हमने फ्लोट लिया तो हमारा वैल्यू क्या आया, 13.4.6 आया। तो आप समझ सकते हो कि डेटा टाइप का कितना बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो हम आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कोई स्ट्रिंग में वैल्यू है, आप डेटा टाइप को और पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं डेटा टाइप में, पर हम आपको बेसिक चीज़ें बता दिया। आप डेटा टाइप एरे भी होता है, डेटा टाइप फ्लोट भी होता है, बहुत तरीके से आप यूज करो। एरे कैसे यूज होता है, डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट भी होता है, वो भी आप यूज करो। तो आप वहाँ पे खुद सेल्फ स्टडी करो, बिकॉज कि हम आपको थोड़े से वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको फटाफट बताने वाला हूँ। अभी एक्स की वैल्यू में हमने बटुक स्टोर किया है। अब बटुक का हमें क्या चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए, कितनी लेंथ आएगी। तो आप जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप काउंट करोगे तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। पर अगर हम लेंथ निकालेंगे उसका लेंथ आएगा 5, बिकॉज कि यह लेंथ जो है यह 1 से काउंट करता है। तो इसके लिए ये फिफ्थ आता है। तो हम कभी भी अगर हमें कोई इंडेक्सिंग नंबर करना है तो हम उसको -1 करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। -1 करना ही पड़ेगा, अगर लेंथ यूज करो तो ऑब्वियसली -1 यूज करना पड़ेगा। तो हम एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा दे रहा हूँ। देखो हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी 5 आया। अगर हम बटुक में बटुक्स लिखते हैं तो कितना आना चाहिए, 6 आएगा। 6 आया, आपको दिखता ही रहेगा। फिर अगर हमने बटुक का 4th इंडेक्स निकालोगे तो क्या आना चाहिए, बटुक का 4th इंडेक्स निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 2 3 4। 4th इंडेक्स उसका मिलेगा के मिलेगा। और उसका लास्ट इंडेक्स जो है, लास्ट इंडेक्स क्या है, एस है। तो लास्ट इंडेक्स के लिए -1 करोगे तो पीछे से आना स्टार्ट करेगा। पीछे से मतलब आपका लास्ट का नंबर से स्टार्ट, लास्ट का जो आपने वेरिएबल में लिया है, लास्ट का कैरेक्टर से आपको -1 से, जब भी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग से हमारा इंडेक्सिंग चालू होता है। जब भी हम -1 से स्टार्ट करेंगे और माइनस में ही इंक्रीज होता जाएगा हमारा इंडेक्सिंग, तो हम पीछे से आगे आना स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी भाषा में आपको बहुत समझना आसान हो जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हो जिसको हिंदी आती है। फिर ये हमारा हो गया लेंथ कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है। एक्स का वैल्यू 4 लिया है, 4 का इंडेक्स क्या था हमारा, 0 1 2 3 4 के था, के मिला हमें आउटपुट में। -1 किया तो एस मिला है। अगर इसी की वैल्यू हम चेंज करते हैं 5 करते हैं तो डेटा टाइप, तो इसका वैल्यू एस मिला, बिकॉज की 5th इंडेक्स पे वो कितना है, 5th इंडेक्स पे एस है। इस 6 का इंडेक्स हम नहीं काउंट कर सकते बिकॉज की एक ज़्यादा रहता है, और लेंथ कभी भी काउंट करेंगे तो 1 ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए कभी भी लेंथ के जो एक्चुअल नंबर मिलते हैं उसमें से एक आपको माइनस करना पड़ेगा। अभी आपको समझ लो कि आपको एप्पल का जो हमारा वेरिएबल है उसके आपको जो है उसका, उसके जो स्ट्रिंग नंबर है उसका जो बिटवीन वाला स्ट्रिंग है, जो भी कैरेक्टर है वो बिटवीन वाला हमें चाहिए।
तो कैसे आपको चाहिए, कैसे आपको मिल सकता है? तो आप उसको लेंथ पे ए डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका जो एवरेज नंबर रहेगा, एवरेज नंबर का पहले ये फ्लोट में आता है, देखो ऑब्वियसली ये फ्लोट में आएगा। जब भी आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा। 2.5 का हमने क्या आया, फ्लोट में आया। देखोगे आपको मैं जब सी प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, ढाई आएगा। ढाई मतलब 2.5 आएगा। अभी 2.5 आएगा 2.5 आया ना, तो अभी आपको बोलोगे 2.5 का इंडेक्स क्या होता है, वो बिटवीन का स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे? 2.5 कभी बिटवीन का स्ट्रिंग होता नहीं, कोई इंडेक्स नंबर तो 2 होता नहीं, 2.5 तो होता नहीं, क्योंकि इंडेक्स जो चलता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे वेरिएबल में स्टोर करता है, तो वो पॉइंट फ्लोट में स्टोर तो करता नहीं, फ्लोट में कभी भी स्टोर नहीं करता। अभी हमारा मेमोरी जब भी स्टोर करता है तो सिर्फ वो जीरो जीरो से स्टोर करता है, जीरो इंडेक्स से स्टोर करता है। तो इसके लिए हम 0 से 1 2 3 4 पॉइंट में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसको डेटा टाइप चेंज करेंगे। और डेटा टाइप जब भी हम चेंज करेंगे सी का, तो उसको हम इंट में कर दिए, बिकॉज वो फ्लोट में था। फ्लोट जब भी इंट में आया तो उसका क्या हो गया, 2 हो गया। उसको कितना मिला, 2 मिला। और 2 का जो इंडेक्स था, अभी यहाँ पे एक्स में 2 आ गया। 2 में एक ए और ब्रैकेट में एरे के ब्रैकेट में, ये एरे का ब्रैकेट बोल सकते हो आप, जो भी हमारा ऐसा ब्रैकेट रहेगा, ऐसा ऐसा साइन किया हो ब्रैकेट, तो ये एरे का ब्रैकेट समझो। इस एरे के ब्रैकेट में हमने एक्स डाल दिया। एक्स का वैल्यू करना था 2 था और कितना आया हमें यहाँ पे 2.5 आया। और 2.5 का 2 आया। 2 का इंडेक्सिंग क्या था, 0 1 2 पी था, तो यहाँ पे हमें पी मिल गया। फिर हम आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको सम करना है इंडेक्सिंग के थ्रू, कि हम आप वैसे आपको 1 से लेके 100 तक नंबर दिया हुआ है, और आपको आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा करना है आपको, तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप उसके लिए इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो। तो आपको इंडेक्सिंग यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में है ऑब्वियसली। स्ट्रिंग को हम तोड़ सकते हैं आसानी से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में PHP के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए हम वहाँ पे स्ट्रिंग का लेंथ निकालते हैं, देन की उस स्ट्रिंग के लेंथ के बाद हम उसका कितना उसका लेंथ है, उस लेंथ के बाद हम उसका स्ट्रिंग के स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग करते हैं। तो हम इसके लिए इंडेक्स का यहाँ पे स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग किया है। अभी नम 0 का मतलब है कि 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 इंट नम। नम मतलब नम ये वेरिएबल है। फिर इसके इसके इंडेक्स में जाने इसके इंडेक्स में जाने के लिए आपको ऐसा वेरिएबल ब्रेसेस लेना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 0 पे आपको 1 मिला है, 2 1 पे आपको 2 मिला, तो 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3। अगर आपको इसमें और बढ़ाना है, सम और करना है, तो और कर सकते हो। हमने सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए सिर्फ हमने 1 तक ही किया था। अभी हमने 2 करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपको बग दिखता रहे, बग को पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पे कितना मिला, 6 मिला। बिकॉज कैसे 6 मिला, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3 हुआ, प्लस 3 कितना होगा, 6 होगा। तो आप ऐसा आपको 6 मिल जाएगा। अभी हम आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपकी ऑड और इवन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो ऑड और इवन के लिए हमारा जो एल्गोरिथम रहता है, सबसे बेसिक एल्गोरिथम रहता है। अभी हम इसको समझना है। 49 हमारा जो इनपुट है, जो हमारा वेरिएबल है 49, तो इसको हम इनपुट मान सकते हैं। जो हमारा 49 इनपुट है, आप इनपुट कुछ भी दो, यहाँ पे इनपुट में आप 100 दे दो, 59 दे दो, 48 दे दो, 16 दे दो, 17 दे दो, जो भी आपका मन करता है। तो आप जो भी यहाँ पे दोगे उसका आपको इवन और ऑड निकाल के कैलकुलेट करेगा। इवन तब निकलता है जब उसकी मॉडुलस से हम
मॉडुलस करेंगे और उसका मॉडुलस 2 रहेगा, इसको 0 रहेगा। तो अगर जब भी इसको 0 मिलेगा तो ट्रू मिलेगा, और ट्रू मिला तो उसको क्या करेगा, इवन में डाल देगा। अगर फॉल्स मिला तो ऑड में डाल देगा। तो हम अभी हमारा ये क्या हो 49 ऑड में आ रहा है। एक बार रन करके दिखाता हूँ, बिकॉज ये फॉल्स में गया। अगर इसी को हम 48 करते हैं तो आप देखोगे आपको ट्रू मिला। इस मॉडुलस का 2 हुआ, नंबर का मॉडुलस 2 हुआ, नंबर का मॉडुलस कितना था 48 था, ऑब्वियसली ट्रू आया तो और इवन में भेज दिया, तो हमारा नंबर है इवन। अब हम आपको बता रहे हैं एक वोटिंग सिस्टम है जहाँ पे हमें एक वैलिडेशन देना है। अगर 18 से ग्रेटर देन उसका एज है, 18 से ग्रेटर देन उसका एज है, 18 से ग्रेटर है उसका एज, तो वो एलिजिबल होगा वोटिंग के लिए। अगर 18 से लेस है तो एलिजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अपने एक, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर में लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब टर्नरी ऑपरेटर में आ जाता है। तो हम टर्नरी ऑपरेटर बता रहे हैं आपको। टर्नरी ऑपरेटर में अगर एज ग्रेटर देन 10 है तो क्या होगा, वो 10 एज जो है उसका 10 से ज़्यादा है तो क्या वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा, बोलो। एज अगर ग्रेटर देन एज जो है उसका ग्रेटर देन है, एज ग्रेटर देन 10 है तो मतलब वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए। अभी एज अगर उसका लेस देन है, यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। अगर एज ग्रेटर देन है, सेवेंटीन लिखता हूँ। अगर वो 17 एज क्या है, एज ग्रेटर देन रहना चाहिए 17 से 18 लिखता हूँ, सॉरी 18 लिखता हूँ। अगर 18 है इक्वस टू या 18 है, या इक्वल रहना चाहिए या तो उससे ज़्यादा रहना चाहिए, तो क्या होगा, वो वोट के लिए एलिजिबल होगा। अगर नहीं होगा तो वोट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। हमने पहले प्रोग्रामिंग किया था तो हम टेस्टिंग के तौर पर उसको गलत दिखा था, हमने यहाँ पे सही किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर एज उसका 17 है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। हमने लिखा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अगर उसका एज 18 हो गया तो यहाँ पे लिख के आएगा एलिजिबल है वोटिंग के लिए। तभी ट्रू हुआ तो क्या हुआ, यू आर एलिजिबल वोट। अगर फॉल्स हुआ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो अगर यहाँ पे हम 19 देख दें तो भी वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा। पर आपको ऐसा लिखना चाहिए कि वही बंदा वोट दे सकता है जिसकी एज भी 100 से लेस होनी चाहिए। एज जो है, एज मैक्स कितना होना चाहिए, एज यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे मैक्स एज इक्वल्स टू 100 रहेगा, तब तक वो वोट दे सकता है। पर ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आदमी कितना भी जिएगा वो वोट दे सकता है। और यहाँ पे अगर आपको रेगुलेशन देना है कि अगर 100 तक के 18 से 100 के बीच में है तो वोट दे सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड लिखना पड़ेगा। आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड ऐसा भी लिखते रहेंगे आप, पर आपको पाइथन में ऐसा नहीं लिखना रहेगा। आपको यहाँ पे ए एंड डी लिखना रहेगा।
और आपको क्या करना पड़ेगा, एज लेस देन 100 मैक्स एज, आप लोग मैक्स एज लिखोगे, क्या रहेगा, अगर एज जो है मैक्स एज से छोटा रहेगा, अभी मैक्स एज क्या है, मैक्स एज उसका कितना है 100, तो एज कितना है 19, 19 और मैक्स एज बड़ा है, ऑब्वियसली मैक्स एज बड़ा है या इक्वल रहना चाहिए, आप इक्वल भी डाल सकते हो, पर अगर मैक्स एज उसका 101 हुआ तो क्या वो कंडीशन में बैठेगा, उसका मैक्स एज, हाँ वो कितना रहना चाहिए 100 रहना चाहिए, एंड 100, यहाँ पे मैंने गलत किया, मैक्स एज लेस देन 100, 100, अभी मैक्स एज 100 टाइप, ये बराबर है कंडीशन, हमने वो गलत किया था, पर हमने थिंकिंग किया तो हमें हमें लगा कि ये बग है, हमने फिक्स कर दिया तुरंत। तो अभी क्या बोल रहा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट बिकॉज कि उसका 100 से ज़्यादा एज हो चुका है उसका, तो यहाँ पे अगर हम 100 डालेंगे तो आना चाहिए यू आर एलिजिबल फॉर वोट, यू आर एलिजिबल वोट आ गया ना, यहाँ पे फॉर नहीं लगा है, यू आर एलिजिबल फॉर, तो हमने पहली बार कंडीशन गलत लिखा था, हम थिंकिंग किया अपने माइंड में, हमारा माइंड और किसी तरीके से काम कर रहा था, बट वो गलत था, तो हमने उसको अभी आपको यहाँ पे हम आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको ईमेल का वैलिडेशन करना है तो आपको कैसे करना रहेगा। अगर आपको कोई आपको एक लॉगिन पेज बना रहे हो तो आपको लॉगिन पेज बनाने के लिए आप कैसे चेक करोगे कि यूज़र का ईमेल बराबर है कि नहीं है, उसका पासवर्ड बराबर है कि नहीं, इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन यूज कर सकते हो, पर हम आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बताने वाला हूँ, आप खुद से ट्राई करो सीखने के लिए। अगर यूज़र ने और यूज़र का डेटाबेस का जो ईमेल है वो बराबर है, यूज़र क्या इनपुट क्या है, अगर batut@gmail.com करके मैच करता है एंड यूजर का पासवर्ड भी मैच करता है तो क्या करेगा, यू आर इंटर, वो इंटर हो जाएगा अपने लॉगिन पेज के लिए, अगर उसका फॉल्स है तो आउट हो जाएगा और लॉगिन नहीं होगा। तो उसका यूजर का जो यूजर नेम का इनपुट है batut@gmail.com, उसका भी batut@gmail.com सेम, बिकॉज ये मैच कर रहा है तो वो इंटर होगा, और अगर उसका पासवर्ड भी मैच होना चाहिए, एंड का मतलब है कि आप जितनी बार एंड लगाओगे कंडीशन ऑब्वियसली ट्रू होना चाहिए, और दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, सबके कंडीशन में जो हमारा एंड गेट का जो फॉर्मूला है उसमें हमेशा 1 मिलना चाहिए, उसमें 0 1 का कंडीशन नहीं चलता, तो एंड गेट के लिए जब एंड गेट यूज करते हो, अगर आप IT स्टूडेंट हुए रहोगे या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हुए रहोगे तो आपको एंड गेट और गेट नॉर गेट ये पढ़ाया हुआ रहेगा, तो आपको मालूम रहेगा कि अगर 1 1 है तो भी कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो यू आर इंटर, अगर फॉल्स हुआ तो यू आउट। अगर ये फॉल्स कैसे होगा, अभी हम इसको यहाँ पे बट्टू को जगह PP डाल देता हूँ, DB ईमेल हमारा ये है, और हम उस जो डाल रहे हैं हम लोग यूजर से इनपुट लेके डाल रहे हैं वो क्या है हमारा गलत, तो ये गलत है, ये गलत है क्योंकि ये हमने दिया है, तो ये हमारे डेटाबेस से आ रहा है, तो हमारे डेटाबेस से जो आ रहा है उसे से हमें मैच कराना है, बिकॉज हम जो दे रहे हैं उससे डिपेंड नहीं करता, हमारे जो डेटाबेस जो हमारे सिस्टम में है, जो हमारे मशीन में है, जो हमारे मशीन के अंदर जो स्टोर हुआ है उससे हमें मैच करानी होती है, न कि हम जो सोचते हैं उससे हमें कभी मैच नहीं हो सकता, तो हम सिस्टम के थ्रू चलते हैं, तो मैच नहीं हुआ तो हमें आउट हो गए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको
नेस्टेड इल्स इफ बताएंगे, और फिर उसके बाद हम फॉर ईच फॉर लूप वाइल लूप बताएंगे। उसके बाद भी हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। और आज के टॉपिक के लिए इतना, बिकॉज कि आज का जो टॉपिक हुआ वो 25 मिनट का हो गया, मतलब 30 मिनट का हो गया, तो इतने कम टाइम में हमने आपको इतना बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2-3 वीडियो में हम आपको पूरा पाइथन कवर कर लेंगे विदाउट डीएस।